अस्सलाम वालेकुम। सलवा ऊपर खोड़बनी वार्ड नंबर 2 की लोगों के साथ जो है नाइंसाफी हुई। और दुख की बात यह है कि जब उन लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए, और जब उनकी स्टोरी कवरेज हुई और जब वो सोशल मीडिया पर डाली गई और उसे रिमूव कर दिया गया, और उन्होंने मुझे जो है कॉल करके बताया और उन्होंने कहा कि हमने कॉपी कर ली थी वो वीडियो, और उन्होंने वो वीडियो भी मुझे सेंड किया, और जो वो वीडियो मैं आपके साथ यहां लगा रहा हूं आप उसे देखें जनाब। और मैं जावेद साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जनाब वो लोग, मैं तो वहां कभी गया नहीं, वो लोग जो है वो इस वीडियो में बोल रहे हैं कि जनाब वो आपके वोटर हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जनाब मैंने इस पर 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी कि जनाब हर पंचायत के अंदर 1 या 2 आदमी जो है वो खुद को मिनिस्टर समझते हैं और जो है वो आम आवाम को दबाया जा रहा है। तो जनाब आपको आम लोगों ने वोट दिया था तो आप उनकी भी बात सुने। और मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जनाब जो भी बात ये लोग कर रहे हैं, इसमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं, सफेद रेश हैं, तो इनकी बात पर एक्शन लिया जाए। जो भी जिस भी आदमी ने इनके साथ गलत किया है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसकी जांच पड़ताल कीजिए कि जनाब क्या मसला हुआ कि इन बुजुर्ग लोगों को जो है मीडिया या सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। और अगर इनके साथ नाइंसाफी होगी तो ये लोग कहां जाएंगे? अगर ये इनके साथ लीडर भी नाइंसाफी कर रहे हैं, अगर इनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी नाइंसाफी कर रही है, अगर किसी के साथ ये अपनी बात शेयर कर रहे हैं, कोई आदमी हमारी जो बात मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए रखेगा, तो अगर वो लोग भी जो है इनकी वीडियो रिमूव कर देंगे तो फिर ये लोग बेसहारा हो जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे? आप इस वीडियो को देखें और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसे जरूर शेयर करें ताकि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। आप पहले ये वीडियो देखें। तार जय तार जय तार जय। 4 घरों को रोड मिल रही है और 60 घर छोड़े जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? लेकिन जो सर्वे किया है, जो बजट हमारा, पैसा हमारा, प्लान हमारा, हमें जो ऐतराज, जिस चीज से ऐतराज है वो ये चीज है। तार जय के रिश्तेदार है, रिश्तेदारों को रोड दे दी और अवाम का गला काट दिया। जावेद साहब ने मारा, बहुत शुक्रिया जावेद साहब को मारा, पर शुक्रिया उन्होंने, ये मारना बहुत चंगी की है उन्होंने। तो अगर कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ से चारपाई को उठा के लेके जाके 1.5-2 किलोमीटर आगे गाड़ी पे उधर छोड़ते हैं। जावेद साहब हमारा, हमें इंसाफ दवाएं, हम इंसाफ के पीछे हैं। मियाँ अल्ताफ साहब हमें इंसाफ दो, हम इंसाफ के पीछे हैं, हम हक के पीछे हैं, बातिल के पीछे हम नहीं। कि जो जेई है, जो ताहिर जेई है, उसने क्या किया है कि एक फ्रॉड किया हमारे साथ। ये लोग देखो ये इतने नहीं हैं, बोलने वाले नहीं। जावेद राणा साहब ने आपको एक रोड दी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। उसका सर्वे होता है पहले, फिर वो सर्वे कैंसिल होता है, कैंसिल, फिर दोबारा से सर्वे होता है। बट अब सर्वे में आपको प्रॉब्लम ये है कि वो 60 घरों को छोड़ के 4 घरों को मिल गई। 4 घरों को मिल गई। मतलब आपका क्या हल क्या है इस चीज का? इसका हमारा हाल ये है, हमारी जो रोड बनी हुई अर्थ वर्क हुआ है, वहां से गाड़ी लगाकर, उस ताहिर जय साहब मेरे बच्चों के बराबर है, मैं उनके खिलाफ नहीं करता, लेकिन हमारे साथ ताहिर जय ने नाइंसाफी की। 4 घराई रोड लबनी ते 60 घराई कोई नहीं लबनी, पूरे घराई छोड़िया ते 4 घराई पोड़िया। जी यही गल है। वो बोलते हैं आपको आपकी रोड आने वाली है, ये आ गई, ये आ गई। हाँ आगे वो नहीं बताते, कहाँ आएगी कब आएगी ये नहीं बताते। ये कम होना मतलब यो कम यो कि जय साहब ने सब खराबो की और किसी ने की, एक जय ने की खराब और किसी ने की, उसने इसकी हमारी रोड कट गए तो उस बुन लेके और कुछ नहीं। अपने जावेद साहब से कहा, जावेद साहब का देन है ये। हम जावेद साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जावेद साहब, हमने आपको कामयाब किया, अल्लाह ताला ने किया, हम लोगों ने किया। आप मिनिस्टर बने, आप मंत्री बने, आप सिर्फ ये बात है पता नहीं ताहिर जय में मंत्री है कि आप जावेद साहब मंत्री हैं। उसके बाद हमने मियाँ अल्ताफ साहब मेरे पीर मुर्शिद हैं और उनको हमने वोट देकर पार्लियामेंट में भेजा। आज पता नहीं कि मियाँ अल्ताफ साहब मिनिस्टर हैं कि ताहिर जय है। सर ये तो हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। जब राणा साहब हमारे को दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी लगेगी, और हमारे फिर भी जय साहब और जो हमारी गाड़ी नहीं लगने दे रहे वो महकमा वाले हैं। जय साहब ने यहाँ एक बड़ी साजिश रचा के महकमा वाले के एक्शन साहब से, AWO साहब से, सबसे एक साजिश करके हमारे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। देखिए 2026 में भी कहाँ पे खड़े हैं हम, मेंढर कहाँ पे खड़ा है,
तरक्की तरक्की हो रही है जी, तरक्की तरक्की हो रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्लैपिंग। मतलब सही है ना, तरक्की हो रही है ना। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ खोड़बनी सलवा में। मेरे पीछे जो मेरे भाई बुजुर्ग, मेरे बड़े देख रहे हो आप, ये महज एक जमघट नहीं है या एक ग्रुप नहीं खड़ा है। ये कुछ आवाज़ें हैं जो खोड़बनी इलाके की हैं, जो कहीं भी सुनी नहीं जा रही। ये लोग मुझे कल फ़ोन करते हैं कि एक रोड का यहाँ इशू है। काफ़ी अरसे से ये लोग इस रोड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इस इंटरेस्टिंग बात ये है इस स्टोरी में कि ये महज रोड नहीं है, ये हिस्ट्री में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कम केसेस होंगे ऐसे। मुझे यहाँ आके पहुँच के पता चलता है कि इन लोगों ने खुद के जेब से चंदा इकट्ठा करके 500 मीटर तक इस रोड का काम किया है। तो हमारा आज यहाँ पे इकट्ठा होना और आप यहाँ पे आए, हमारा एक जेन्युइन डिमांड है। हमारा एक रोड का इशू है, तकरीबन 2014 में एक हमारा अर्थ वर्क हमने किया था। तो हमने बहुत बार किया और हमारे यहाँ के ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद साहब के पास किया, तो उन्होंने बोला कि ये पीएमजी की रोड है, जो वो आपको ये मतलब सैंक्शन हो गया है, उसका अप्रूवल भी मिल गया और टेंडरिंग भी लग गया। तो और कुछ ऐसे महकमा के लोग हैं जो जिन्होंने एक्शन साहब, उन्होंने एक साजिश के तहत कुछ लोगों को चंद घरों के लिए साजिश के तहत करके ये सर्वे पूरा कैंसिल किया उन्होंने। और हमारा 50 घर है जो उससे महरूम है। यह देखो आप, ये चीज ये ग्राउंड पे ये चीज हम अपनी जुबान से आपको अपने मन से कुछ बात नहीं कर रही है। देख रहे हो हकीकत ये बात ये है कि यहाँ पे देखो ऊपर आबादी कितनी है, 60 घर से महरूम होके अगर 4 घरों के लिए जाए, और वो भी कोई हमारे अपने। मेरा भाई आप ये बोल रहे हो कि 60 अफराद रहते हैं ऊपर। कितना घर है आपके मतलब इस गांव में? 60 घर है। 60 घर है जी। 60 घर को रोड ना मिलके 4 घरों को रोड मिल रही है। 4 घरों को रोड रही है। क्या रीजन क्या मेरा भाई? रीजन ये है, ये जो महकमा वाले हैं, जेई साहब ने यहाँ एक बड़ी साजिश रचा के महकमा वाले के एक्शन साहब से, एडब्ल्यू साहब से, सबसे उन्होंने एक साजिश करके हमारे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। और हमने जनाब जावेद साहब से भी पूछा, उन्होंने कहा कि आपको जल्दी हम ये जो उन्होंने बोला कि आपका काम जल्दी शुरू करेंगे। आपने कंसर्न मतलब डिपार्टमेंट को पूछा ये बात मीडिया में आने से पहले? मीडिया में उनसे हमने पूछा, वो बोल रहे थे कि हमने जो किया है वो सही किया है। किसने बोली ये बात? ये जेई साहब ने बोला। क्या नाम है जेई का? जय ताहिर साहब। जावेद राणा साहब ने आपको एक रोड दी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। उसका सर्वे होता है पहले, फिर वो सर्वे कैंसिल होता है, फिर दोबारा से सर्वे होता है। बट अब सर्वे में आपको प्रॉब्लम ये है कि वो 60 घरों को छोड़ के 4 घरों को मिल गई। 4 घरों को मिल गई। वहाँ 4 घरों को हमारा सर्वे को छोड़कर 4 घरों को रोड दी। ताहिर जेई साहब मेरे बच्चों के बराबर है, मैं उनके खिलाफ नहीं करता, लेकिन हमारे साथ ताहिर जेई ने नाइंसाफी की। हम नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भी जो रोड जा रही है वो भी मारेंगे, वो नहीं हम कहते पकड़े हैं, लेकिन इतने को इग्नोर करके ताहिर जेई ने अपने रिश्तेदारों को रोड देनी थी, तो वो अपनी जेब से कुछ खर्चा करके। अच्छा, वो जो बंदे हैं वो ताहिर जी के रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हैं, ताहिर जेई के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों को रोड दे दी और अवाम का गला काट दिया। इसलिए हम आपके आए जहाँ पर आपने आकर हमारी हौसला अफजाई की। देखो उनको हमने जावेद साहब से कहा, जावेद साहब का देन है ये। हम जावेद साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जावेद साहब, हमने आपको कामयाब किया, अल्लाह ताला ने किया, हम लोगों ने किया। आप मिनिस्टर बने, आप मंत्री बने, आप सिर्फ ये बात है पता नहीं ताहिर जेई में मंत्री है कि आप जावेद साहब मंत्री हैं। उसके बाद हमने मियां अल्ताफ साहब मेरे पीर मुर्शिद हैं और उनको हमने वोट देकर पार्लियामेंट में भेजा। आज पता नहीं कि मियां अल्ताफ साहब मिनिस्टर हैं कि ताहिर जेई है। ताहिर जेई की इतनी पावर हो गई कि रोड को कुतल पुतल करके उन्हें फेंक दिया नीचे और हमारी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा, आपने कंसर्न डिपार्टमेंट को बताया ये बात? बिल्कुल बताइए, उनको बताइए। क्या बोलते हैं चाचा? वो बोलते हैं आपको आपकी रोड आने वाली है, ये आ गई, ये आ गई। कहाँ आगे वो नहीं बताते, कहाँ आएगी कब आएगी ये नहीं बताते। आपकी रोड आ गई, ये आ गई, खाली इधर से ऊपर आता है चक्कर मारता, हाँ आपकी रोड को सर्वे हो गया। सच में चाचा? बिल्कुल सच है, हकीकत सच है, कोई झूठ नहीं है। ठीक है चाचा, सामने बात करेंगे। चाचा नाम क्या आपका जी? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। मोहम्मद रफीक। एज क्या? एज क्या? 72 साल। 72 साल में रोड नसीब नहीं हुई? नहीं हुई। खालिद साहब,
क्या कहना है आपका इस बात पे कि ये जो पूरा माजरा है किस तरह से देखते हैं? आपके चार घरों को रोड मिल रही है और 60 घर छोड़े जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? साहब जी ये तो हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। जब राणा साहब हमारे को दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी लगेगी, और हमारे फिर भी यही साहब और जो हमारी गाड़ी नहीं लगने दे रहे वो बोल रहे हैं नीचे ही जाएगी। अभी तक इतनी बातें भी आपने देख ली कि वो नीचे ले रहे हैं, और नीचे जो कैंपा क्लोजर भी है और जंगलात भी है, पूरे जंगलात से निकाल के लाना है, कैंपा क्लोजर से निकाल के लाना है। नहीं, कैंपा जैसे क्लोजर में चाचा हर ने- किस्म का बूटा है। चाचा ने जैसा बोला, ठीक है कोई बात नहीं, चाचा ने जैसे बोली ये बात कि 4 घर वो उनके खास घर हैं, हाँ, उनके क्या क्या वो उनके सारे उधर जिनकी सिस्टरें हैं, उनके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को वो दे रहा है, बोलता है भाई नहीं इधर दूंगा उधर नहीं। हमारे जो ये खुड़बनी है इसके सेंटर से पूरे ग्राम है हमारा खुड़बनी का, पूरे गांव के सेंटर से रोड निकाली है पूरा, खुद देख करके ऊपर वाले लास्ट वाला गांव घर और नीचे वाला लास्ट वाला घर उसको बराबर करते हुए ये रोड निकाली गई थी। चाचा नाम क्या सर? शरीफ साहब जड़ी चाचे गल गलाई के 4 घरां ही रोड लबनी ते 60 घरां ही कोई नहीं लबनी, पूरे ग्रां ही छोड़िया ते 4 घरां ही पोड़िया। जी यही गल है, सच है। ये गल है, सच्ची बात है या खुदा के सामने, और करा भी तय क्लियर और बात भी सच्ची है या देख सकता है कोई भी देख सकता है, कोई इसमें झूठ ये देखिए 60 है, ये कि 60 500 कार है, मैं सरदार हूँ पूरा ग्राम पूरा जिम्मेदार हूँ, मैं 500 कार है पर नकाय पर गिने दे। चाचा ये किया ये कम होना मतलब यो कम यो कि जय साहब ने सब खराबो की और किसी ने की, एक जय ने की खराब और किसी ने की, उसने इसकी हमारी रोड कट गए तो उस बुन ले गए और कुछ नहीं। उस जावेद साहब ने हमारी रोड को सर्वे कियो। जावेद साहब सुंगलाई काले हाँ भाई क्या मैं थारी जो बस पल के दिया थारी रोड कटा देगा। जावेद साहब ने हमारा बहुत शुक्रिया, जावेद साहब को हमारा पर शुक्रिया उन्होंने कि हमारा बहुत चंगी की है उन्होंने जो रोड को सर्वे खुद ब खुद अपने हाथे की अपने, और कढ़ाई भी है कुछ उन्होंने कुछ अपने मजदूरी पर पैसा मतलब 2026 तो मतलब एक बेसिक नेसेसिटी जैसी रोड गलाने वो तक नहीं लबी यार। मतलब आपका क्या हल क्या है इस चीज का? इसका हमारा हाल ये है, हमारी जो रोड बनी हुई अर्थ वर्क हुआ है वहां से गाड़ी लगाकर उसको रोड पर गाड़ी लगाई जाए, और इसको स्कूल से अगर उन्होंने वो मल्ले वाले वो ले गए उधर से ले लें, आप टर्न दे रोड को लेकर टर्न लेकर रोड उनको भी दे दें, 4 किलोमीटर है वो उनको भी हो जाएगी हमें भी हो जाएगी। हमारी रोड का नाम नहीं कटना, नहीं कटना बात है, वो ना दुरुस्त करो। हम बहुत सारी फैसिलिटी से ये बहुत सारी फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही है, और उनमें से जो सबसे खास फैसिलिटी है वो रोड की होती है, रोड कनेक्टिविटी। आज भी हम लोग जो हैं वो अगर कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ से चारपाई को उठा के लेके जाके 1.5-2 किलोमीटर आगे गाड़ी पे उधर छोड़ते हैं। कोई भी रात को या दिन में, ये मेरा एक दादा साहब बीमार है, उनको कई महीने में हम 2-3 बार जम्मू या मेंढर ले जाते हैं, तो उनको उठा के ये चारपाई पे उठा के वहां तक ले जाते हैं, टोपा तक। तो यार फिर आज की डेट में भी 2026 में भी फिर दोबारा आप लोग इतना सफ़र कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप लोगों को फिर दोबारा इग्नोर किया जा रहा है, और 4 लोगों को फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि 4 घरों को मतलब मिल रही है रोड और आप लोगों को नहीं मिल रही है, क्या रीजन है जी? सर देखो, रीजन ये है कि जहाँ रोड मिल रही है वो हमारे ही बंदे हैं, ठीक है, वो मेरे रिलेटिव है और मैं बड़े काबिले एहतराम है और उनकी बड़ी मैं इज्जत करता हूँ, वो मेरे रिलेटिव है, मैं उनके हक में हूँ। मैं ये चीज भी अपना हक उनको बताना चाहता हूँ कि उनको भी रोड मिलनी चाहिए, उनको रोड भी नहीं है, मैं ये भी बताना उनको भी रोड नहीं है। लेकिन जो सर्वे किया है, जो बजट हमारा, पैसा हमारा, प्लान हमारा, हमें जो ऐतराज, जिस चीज से ऐतराज है वो ये चीज है कि जो जेई है, जो ताहिर जेई है, उसने क्या किया है कि एक फ्रॉड किया हमारे साथ कि ये लोग देखो ये इतने नहीं हैं, बोलने वाले नहीं हैं। उसने पूरा प्लानिंग के साथ सर्वे को चेंज किया, और हम जावेद साहब तक भी गए, उन्होंने एक बार नहीं 10-10 बार गए, उन्होंने भी बोला, उन्होंने भी डिपार्टमेंट को पूछा जनाब क्या हुआ जनाब, फिर उन्होंने क्या किया, हमें आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। उन्होंने क्या कि हम जनाब दोनों गाड़ी गठी लगाएंगे। आज उनकी गाड़ी लग चुकी है। हम जावेद साहब से भी एक बात पूछना चाहते हैं, जिशान साहब यहाँ परसों 2-3 दिन पहले आए, हम उन तक भी मिले, और वो भी आज जिशान साहब आप उस दिन बोल रहे थे ना कि दोनों गाड़ियां गठी लगेंगी, हमें ये भी नाराज किया आपसे। आप बताइए दोनों गाड़ी कहाँ है, आप ही तो बताइए जिशान साहब। जनाब दुख है जी, बहुत दुख है सर, अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात नहीं, अफसोस की है, और हम किसी के मुखालफत में नहीं खड़े। क्या डिमांड रहेगी आपकी इंसाफ के लिए? हमारी ये डिमांड है सर इंसाफ के लिए, जावेद साहब हमारा हमें इंसाफ दिलवाएं, हम इंसाफ के पीछे हैं। मियां अल्ताफ साहब हमें इंसाफ दो, हम इंसाफ के पीछे हैं, हम हक के पीछे हैं, बातिल के पीछे हम नहीं हैं।
ताहिर जय, ताहिर जय, ताहिर जय, ताहिर जय, ताहिर जय, ताहिर जय। खुड़बनी इलाके में मौजूद था। आप लोगों ने आपने इन लोगों को सुना। देखिए 2026 में भी कहां पे खड़े हैं हम, मेंढर कहां पे खड़ा है, तरक्की तरक्की हो रही है जी, तरक्की तरक्की हो रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्लैपिंग। मतलब सही है ना, तरक्की हो रही है ना, बहुत जी, क्या बात है, जबरदस्त जी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने मेंढर का ख्याल रखिए।